तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारा क्या, एक वर्ड है हमारा इंटरेस्ट और दूसरा वर्ड है हमारा क्या, ड्राइंग्स। तो अब ये इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ड्राइंग्स का मतलब क्या है। ड्राइंग्स का हम बेसिकली मीनिंग सीख चुके हैं, जो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जो सीखा था। ड्राइंग्स क्या होता है, जब पार्टनर कैपिटल लगा देते हैं फर्म में, तो वो पैसा जो पार्टनर ने लगाया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो पैसा फर्म का हो गया। अब उसको फर्म यूज कर रही है, बिजनेस यूज कर रहा है। और पार्टनर को बाई चांस जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कैपिटल से कुछ पैसा निकाल लेते हैं पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस से उन्होंने पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। यानी जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल ले अपने पर्सनल खर्चों के लिए या पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो इस ड्राइंग्स पर यानी इस पर्सनल एक्सपेंस पर या पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है, फर्म उस पार्टनर पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो इंटरेस्ट लेती है। देखिए, जब पार्टनर ने कैपिटल दी थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही थी ना फर्म, जो हमने लेक्चर 3 में सीखा था, लास्ट वाले लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाता है पार्टनर को, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, लेक्चर 3। और हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 और लेक्चर 3। ये जो है हमारा आज का ये लेक्चर 4 सेशन है, ठीक है। तो लेक्चर 4 में आज पूरा का पूरा हम क्या सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। तो ड्राइंग्स का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है, वेरी गुड। अब हम आते हैं किस पर, इंटरेस्ट के बारे में। सिंपली इंटरेस्ट का क्या मीनिंग होता है, इंटरेस्ट का मीनिंग होता है ब्याज। यानी जो आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट या तो पे करना है या आपको मिलेगा। आप किसी को पैसा दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, वो आपका पैसा यूज कर रहा है कुछ समय के लिए, तो जितने समय, जितना टाइम उसने पैसा यूज करा है आपका, आप उससे कहते हैं भाई ये पैसा जो आप मैं दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए दिया उधार, तो वो 10,000 तो आप मुझे वापस करोगे ही करोगे, प्लस में आपको ना कुछ मुझे बेनिफिट भी देना होगा। देखिए, मुझे अगर 10,000 के बदले 10,000 ही मिला 3 महीने बाद भी, तो मेरा क्या फायदा। बात समझ में आ रही है। हो सकता है वो अगर 10,000 रुपए में बैंक में जमा करा देता है इन माई सेविंग अकाउंट, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता, सेविंग अकाउंट पर क्या मिलता, मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो कहीं ना कहीं मेरा पैसा क्या होता, बढ़ता। बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही अब मैंने 10,000 रुपए उठा करके अपने फ्रेंड को दे दिए या किसी और को दे दिए, तो अब वो यूज कर रहा है मेरे पैसे को। अब मेरा बैंक वाला इंटरेस्ट जो मुझे मिलता, वो तो मुझे लॉस हो रहा है ना, सीधी सी बात है। वो पैसे तो मैं कहता हूं भाई तू भी मुझे इंटरेस्ट दे दियो। बात समझ में आ गई। तो मुझे इंटरेस्ट पे भी करना पड़ सकता है, मुझे इंटरेस्ट मिल भी सकता है। अगर मैंने लोन लिया है, किसी से उधार पैसा लिया है, तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर मैंने किसी को उधार में पैसा दिया है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे, तो आपको इसमें दो बातें जरूर देखनी है। पहली जो चीज आपको देखनी है, वो देखनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन और नॉट। सबसे पहली बात क्या देखनी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको गिवन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, सिंपल बात क्या, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सवाल भी नहीं उठाएंगे। बात समझ में आ गई। आप एज्यूम नहीं कर सकते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में कि मान लीजिए ऐसा हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मुझे पता ही नहीं है, और मैं सपोज कर लूं, मैं एज्यूम कर लूं कि चलो भाई मेरे हिसाब से 6%। ऐसा नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्लियरली मेंशन होगा तो ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, टाइम। देखिए, मैं आपको वैसे ही बता दूं, किसी भी चीज पर, अभी हम ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट की बात करें, मैं बात कर रहा हूं, अब किसी भी चीज पर इंटरेस्ट की बात कर लो, ब्याज, जो ब्याज होता है या इंटरेस्ट होता है, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। पहली चीज ये
कि उसका रेट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, कितने दर से कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी बात यह है कि कितने दिन का ब्याज लगेगा। बात समझ में आई? एक तो रेट, दूसरी चीज क्या, टाइम। दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दो ही चीजें मस्ट होती है किसके लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जब दो बातें जरूरी हैं, कौन कौन सी, पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या बताई अभी मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, टाइम। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट पता होना चाहिए कितना चार्ज करना है, और आपको टाइम पता होना चाहिए कि कितने दिन का या कितने मंथ का, कितने ईयर्स का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आगे आपको कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको गिवन ही होना चाहिए, अगर गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो पहली चीज मैं मान रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, 10%, 12%, 15%, 8%, 5%, वट एवर इट इज, जो भी है आप सीधा सीधा वो रेट अप्लाई कर देंगे। बात आई टाइम की, कि हम कितने दिन का या कितने मंथ्स का, कितने ईयर्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर, कुछ केसेस पर। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे तो वो केस या वो कंडीशन हमें ध्यान में, वो कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या है देखिए, जो दो चीजें हैं वो क्या है, या तो डेट इज गिवन, या तो क्वेश्चन में आपको डेट मिलेगी, या तो क्वेश्चन में आपको डेट मिलेगी, या फिर क्या हो सकता है क्वेश्चन में डेट ना मिले, या फिर क्वेश्चन में डेट ना मिले। दो ही तो बातें होंगी, डेट इज नॉट गिवन। बात समझ में आ गई? दो केसेस हैं। देखिए परसेंटेज की मैं बात कर चुका हूं, अब मैं बस टाइम की बात कर रहा हूं। ये जो है ये दूसरी बात है, यानी टाइम कैसे कैलकुलेट करें उसकी मैं बात बता रहा हूं। रेट तो गिवन ही होगा। टाइम के लिए आपको दो चीजें देखनी है, क्या आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो क्या करेंगे, और अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो इसमें फिर से फर्दर दो केसेस और निकलते हैं, इसमें फर्दर दो केसेस और निकलते हैं। वो क्या क्या निकलते हैं, ध्यान से सुनना। डेट इज गिवन, डेट गिवन है और दो केस में बता रहा हूं, और इसमें अगर डेट गिवन है तो दो केस और चेक करेंगे। आप क्या क्या चेक करेंगे, पहली चीज आप ये चेक करेंगे क्या डेट कंटिन्यू है, डेट या फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट, डेट एंड अमाउंट, रेगुलर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कंटिन्यू। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक केस तो ये बनता है आपका कि डेट या फिर अमाउंट रेगुलर है या फिर कंटिन्यू है। एक केस इसमें यह बनता है डेट तो गिवन है लेकिन डेट या फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है, यानी वो कंटिन्यू नहीं है। इसका क्या मतलब होता है अभी समझेंगे, ठीक है। और जब डेट गिवन होगी, डेट सॉरी गिवन नहीं होगी तो इसमें एक ही केस है। क्लियर हो गया। तो अब किस केस में किस तरीके से कैलकुलेट करें टाइम, किस केस में किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो जब हम बात करेंगे, मैं अब पहले आपको इसको बता रहा हूं, इस वाले केस को, मैं इस वाले केस को आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। कितने का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ का, ठीक है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो कितने मंथ्स का कैलकुलेट करोगे आप, 6 मंथ का। रेट तो गिवन होगा
रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन होगा, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, तो कितना 6 मंथ ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरी चीज पर, यानी डेट गिवन है, डेट गिवन है, और डेट गिवन है तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, या तो डेट और अमाउंट बिल्कुल रेगुलर होंगे, कंटिन्यूसली होंगे, या फिर डेट और अमाउंट दोनों में से कोई भी एक चीज या दोनों ही चीज इरेगुलर हो सकती हैं कभी कभी। अब दोनों में डिफरेंस क्या मैं बताता हूं। पहले मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले केस की, यानी मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूं अभी। डेट या फिर अमाउंट या फिर दोनों रेगुलर नहीं है, तो इसमें हम कैलकुलेशन के लिए दो मेथड यूज करते हैं। कितने मेथड यूज करते हैं? दो। एक हम करते हैं सिंपल मेथड और एक करते हैं हम प्रोडक्ट मेथड। क्लियर हो गया। एक हम करते हैं सिंपल मेथड और एक हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब ये सिंपल मेथड क्या है और प्रोडक्ट मेथड क्या है, मैंने थोड़ी देर में अभी मैं क्वेश्चन करूंगा। और ये तीनों केसेस का यानी अगर डेट गिवन है तो क्या होगा, दोनों केस में डेट इरेगुलर और रेगुलर है, उनके दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और अगर डेट गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रखा है इसी लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग बस देखते जाइए। और अब हमारा बचा है ये वाला केस, यानी जब डेट गिवन है और डेट और अमाउंट रेगुलर है, कंटिन्यूअसली है। ठीक है, तो इस केस को बिल्कुल सेपरेट छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसका एक अलग ही मेथड है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड मैं सिखाऊंगा आपको, बहुत इजी है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। देखिए आपकी स्क्रीन पर ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मिस्टर पी है, उसने अमाउंट विड्रॉ कराया कितने रुपए, 60,000। कितना अमाउंट विड्रॉ कराया, 60,000 फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम हिज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। सर आप तो कह रहे थे अभी कि डेट गिवन होगी या नहीं होगी तब हम बात करेंगे, रेट गिवन होगा या नहीं होगा तब बात करेंगे। हाँ मैंने बिल्कुल कहा था। अब इसी क्वेश्चन में वो दोनों कंडीशन हम फुलफिल करते हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, पहली चीज ये थी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी थी। पहली क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। देखिए तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 10% पर एनम, गिवन है, बहुत बढ़िया, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, यानी पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज हमें क्या ध्यान करनी थी, टाइम। अब वो टाइम कैसे पता चलेगा, टाइम पता चलेगा हमें ये कि ये कौन सा केस है, क्या डेट गिवन है या डेट गिवन नहीं है। तो बताइए आप लोग फटाफट से बताइए कि क्या डेट गिवन है या नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डेट गिवन है सर 2019-20, ये डेट ही तो होती है। अरे नलायको ये ईयर है, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, पर्टिकुलर डेट तो नहीं है ना कि किस डेट को किस दिन किस मंथ में इसने ये 60,000 रुपए निकाले थे, क्या ये मुझे पता है, नहीं पता ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा तो यही जवाब था। बहुत बढ़िया बेटा, अगर आप यही जवाब था तो इंटेलिजेंट हो आप लोग। हाँ जी, तो उसने 60,000 रुपए निकाले, लेकिन पूरे ईयर के दौरान निकाले 2019-20 में। ये तो नहीं पता ना किस दिन निकाले, तो क्या डेट गिवन है, नहीं सर, डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन और रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कौन सा केस बना, फटाफट से अपने डायग्राम पर आइए पीछे, देखिए ये वाला केस है या नहीं है, बताइए मुझे फटाफट से। डेट इज नॉट गिवन, तो कितने मंथ्स का लगाएंगे सर, अभी तो बताया था 6 मंथ का। कितने मंथ्स का, 6 मंथ का। ओके ठीक है जी, करें कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग्स, यानी उसकी ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब हमें ये बताना है सिंपली। तो देखिए कैलकुलेट कीजिए भाई, उसने पूरे साल 60,000 रुपीज निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 10% लगाना है। कितने मंथ्स का लगाएंगे सर, 6 मंथ का लगाएंगे, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, कैलकुलेट कीजिए। 3000 आ जाएगा भाई। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये मेरा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी इतने रुपए इंटरेस्ट चार्ज होगा।
किसकी ड्राइंग्स पर, किसकी ड्राइंग पर, मिस्टर पी की ड्राइंग्स पे इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक केस खत्म हो गया हमारा, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरी चीज पर। दूसरी चीज क्या थी, डायग्राम पर आइए फटाफट। डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देखिए फटाफट से है या नहीं है। ये रहा, डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। बट या तो वो रेगुलर होगी या फिर वो इरेगुलर होगी, या तो वो रेगुलर होगी या फिर रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर होगी। फटाफट से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपको पहले ये वाला केस करा रहा हूं, जब डेट या फिर अमाउंट रेगुलर नहीं है, जब डेट या अमाउंट रेगुलर नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिख रहा है, सुरेश विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स। सुरेश ने ये अमाउंट निकाले हैं, क्या क्या, 1 मई 2019 को 12,000 रुपए निकाले, 30 जून 2019 को 6,000 रुपए निकाले, ऑन 31 जुलाई 2019 ही विड्रॉ रुपीज 8,000, ओके। 30 सितंबर 2019 को 10,000 रुपए निकाले, 31 दिसंबर 2019 को 5,000 और 31 मार्च 2020 को निकाले उसने 4,000 रुपए। अब मेरा आपसे पहले सवाल, क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है? हां जी सर, ये सारी डेट्स ही तो हैं, आप देखिए ना, ये डेट्स ही तो हैं। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? ये देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम, दे रखा है। हां जी सर, बिल्कुल दे रखा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, टाइम भी है और रेट भी है। लेकिन कौन सा केस है, डेट तो गिवन है, डेट तो गिवन है, लेकिन क्या डेट सेम है, क्या डेट रेगुलर है, क्या अमाउंट रेगुलर है? अब आप देखिए, पहले इसने निकाले 1 मई को 12,000 रुपए, फिर निकाले 30 जून को 6,000 रुपए। अमाउंट का फर्क पड़ रहा है, पहले 12,000 निकाले फिर 6,000 निकाले। अब ये कभी 12,000 निकाल रहा है, कभी 6,000 निकाल रहा है, कभी 8,000 निकाल रहा है, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 10,000। तो क्या अमाउंट इसने सेम विड्रॉ करा है थ्रू आउट द ईयर? नहीं सर, अमाउंट सेम विड्रॉ नहीं करा। क्या सेम डेट पे करा है? नहीं सर, कभी तो ये स्टार्टिंग में कर रहा था, कभी एंड में कर रहा है, कभी 2 महीने बाद कर रहा है, कभी 1 महीने, कभी 3 महीने बाद कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सा केस है? अब आ जाइए अपने डायग्राम पर फटाफट से देखिए। हाँ जी, तो ये केस बना हमारा, डेट तो गिवन है लेकिन डेट क्या है, रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर। तो उस केस में मेरे पास 2 मेथड हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के। कौन कौन सा मेथड है मेरे पास? एक तो मेरे पास मेथड है सिंपल मेथड और एक मेरे पास है प्रोडक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे थे, उसी क्वेश्चन को मैं इन दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं, सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, तो केस समझ में आ गया कौन सा है, तो कौन सा मेथड लगेगा ये भी आपको पता चल गया। हाँ जी, आ जाइए अब अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना रखी है, इसको ध्यान से देखते जाइए। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये कर रहा हूं मैं सिंपल मेथड से। कौन से मेथड से कर रहा हूं बेटा? सिंपल मेथड से। ठीक है, अब सिंपल मेथड से किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, देखिए सिंपल मेथड से किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसमें हमें कुछ कॉलम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक कॉलम बना लेते हैं, हमारा ये हो गया एक कॉलम, ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम, ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम और ये हो गया हमारा 4th कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम आपका बनेगा डेट का, किसका बनेगा? डेट का। दूसरा बनेगा आपका अमाउंट का, यानी डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तीसरा कॉलम बनेगा आपका पीरियड का। अब ये पीरियड क्या होता है सर? ठहरो भाई, थोड़ा सा शांति रखो, अभी कराएंगे। और 4th वन जो लास्ट आपका कॉलम है वो आपका बनेगा इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर सिंपल मेथड कर रहे हो तो ये फॉर्मेट रहेगा। समझ में आया? समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत हो तो बताओ।
फॉर्मेट में, यानी डेट, अमाउंट, पीरियड और इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब फटाफट से आप इन दो कॉलम को, यानी फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को तो आप खुद ही फिल कर देंगे, इतना आसान है। देखो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी मेरे पास, बिल्कुल गिवन है सर, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर। तो क्या दोनों चीज आप नहीं लिख सकते उठा करके? सर लिख सकते हैं, क्या समझ रहे हो आप? हमें 12th में, हम तो बीकॉम में है सर। फर्स्ट में ओके, तो पहली ड्राइंग कब करी? 1 मई 2019 को। कितने रुपए? 12,000 रुपए करी सर। ठीक है। फिर करी सर 30 जून को। कब करी है? 30 जून को। अब मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं, अब मैं ईयर नहीं लिखूंगा बार बार, क्योंकि हमें पता है 2019-20 का ही डाटा है। तो कितने था? 6,000 रुपए। ठीक है। फिर 31 जुलाई को करी है। 31 जुलाई को कितने ड्राइंग्स करी है? 8,000। ठीक है, 8,000। फिर 30 सितंबर को करी है। 30 सितंबर को करी है, कितनी? 10,000। फिर 31 दिसंबर को करी है ड्राइंग्स, कितनी? 5,000। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या यही अमाउंट? बिल्कुल सही है सर। और फिर लास्ट ड्राइंग किसने करी है? 31 मार्च को 4,000। क्लियर हो गया? डेट और अमाउंट समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने डाला है? डेट और अमाउंट समझ में आ गया? ओके। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछूं तो पता कौन सा फाइनेंशियल ईयर? ये फाइनेंशियल ईयर मेरा बनेगा 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 को। बोलो समझ में आया या नहीं आया? भाई 1 अप्रैल 2019 को ईयर स्टार्ट होगा, ये वाला 2019-20 करंट ईयर है ना मेरा, तो 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हो जाएगा। ओके। और मुझे ड्राइंग कहां कैलकुलेट करनी है? मुझे ड्राइंग्स इस डेट पे कैलकुलेट करनी है, यानी 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। मुझे अब आप एक बात बताइए, पहली ड्राइंग्स इसने करी थी 1 मई 2019 को, कितने दिन पैसा यूज कर लिया? क्या इसने ये पैसा वापस कर दिया था फर्म को? नहीं सर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे इसने पैसा वापस नहीं करा है। तो बताइए फटाफट से, कितने दिन पैसा यूज कर लिया इसने? 1 मई 2019 को इसने अमाउंट विड्रॉ करा था, तो कितने दिन पैसा यूज कर लिया इसने? मई यूज हुआ? बिल्कुल हुआ। अप्रैल यूज हुआ क्या? नहीं हुआ सर, 1 मई को ड्राइंग करी थी, अप्रैल तो यूज हुआ ही नहीं। तो मई से लेकर के 31 मार्च 2020 तक इसने यूज कर लिया 11 महीने, तो पीरियड आ जाएगा मेरा 11 महीने। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगली ड्राइंग कब है? 30 जून को। तो इसने क्या अप्रैल मई जून इतने दिन पैसा यूज करा? नहीं, क्योंकि 30 जून को तो इसने विड्रॉ करा ही था, तो उसके बाद ही पैसा यूज करा होगा। तो कितने दिन यूज कर लिया? 9 महीने। क्लियर हो गया? थर्ड वन, 31 जुलाई को इसने पैसा विड्रॉ करा, कितने रुपए? 8,000 रुपए। तो 31 जुलाई को विड्रॉ करा, कितने दिन पैसा यूज कर लिया? कितने दिन पैसा यूज कर लिया? फटाफट से, अप्रैल मई जून और जुलाई, 4 महीने तो यूज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 31 जुलाई को तो पैसा निकाला था, 31 जुलाई के बाद में ही यूज करा होगा, तो इसका पीरियड आ जाएगा 8 महीने। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है जी। फिर इसने ड्राइंग करी 30 सितंबर को, तो सितंबर तक तो कोई पैसा यूज ही नहीं हुआ। अक्टूबर से 31 मार्च तक तो कितना आएगा? 6 महीने। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर इसने दिसंबर में 31 दिसंबर को पैसा विड्रॉ करा, अमाउंट विड्रॉ करा, तो कितने दिन यूज कर लिया? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने। फिर इसने 31 मार्च को विड्रॉ करा, इसको ध्यान से समझना है। 31 मार्च को विड्रॉ करा 4,000 रुपए, कितने दिन पैसा यूज करा? सर क्या आप हमें पागल समझते हो? नहीं बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, 0 आएगा। एक भी दिन पैसा यूज नहीं करा। 31 मार्च को तो निकाला है पैसा, 31 मार्च को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने दिन यूज कर लिया? कितने भी दिन नहीं यूज नहीं करा सर, 0 पीरियड। ओके। आप चाहे सिंपल मेथड कर लो, दूसरा मेथड कौन सा था? प्रोडक्ट। ये 3 कॉलम तो एज इट इज बनेंगे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, दोनों में ही ये 3 कॉलम सेम ही बनेंगे, यानी डेट का, अमाउंट का और पीरियड का।
बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज जैसे बनाया है ऐसे ही बनेगा, बस फर्क फोर्थ कॉलम पे आ जाएगा। सिंपल मेथड कर रहे हो या प्रोडक्ट मेथड कर रहे हो तो फर्क कहां पर आएगा, डिफरेंस कहां पर आएगा, फोर्थ कॉलम पे। अब अगर आप सिंपल मेथड कर रहे हैं, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सिंपल मेथड, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। देखिए पहली ड्राइंग करी थी इसने 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% था, 10% था सर, 10%। कितने मंथ्स का लगाएं, अभी तो बताया 11 महीने का, 11 महीने तो यूज करा है इसने। फटाफट से अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, 12,000 का 10% 11 महीने का आ जाएगा बेटा 1100 रुपए। बात समझ में आई नहीं आई, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, ओके। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला 6,000 रुपए विड्रॉ करा, 10% कितने मंथ्स का लगाओगे सर, 9 मंथ्स का लगाएंगे, तो कर लो कैलकुलेट, 6,000 का 10% 9 मंथ्स का, ये आ जाएगा बेटा 450। अब तो सीधा मैं अमाउंट ही लिख दूं ना, अब तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज 8,000 का 10% कितने महीने का सर, 8 महीने का कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा 533 रुपए, ठीक है। फिर 10,000 का 10% 6 मंथ का, ये आ जाएगा बेटा 500 रुपए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबको एकदम बिल्कुल क्लियर है। 10% 5,000 का कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का निकालो सर, निकाल दिया बेटा 125 रुपए आएगा। इसका कितना आएगा सर, कैलकुलेट करना, अरे यार 0 आएगा भाई, एक भी दिन का इंटरेस्ट नहीं है ना, तो 0 इंटरेस्ट ना, ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ गया सर अब हमें 2 मेथड से। कौन कौन सा, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, आंख बंद करके 6 महीने का लगा देंगे हम, तो ठीक है बेटा आपकी मर्जी, आंख बंद करके लगाओ या आंख खोल के लगाओ, 6 मंथ का ही लगाना है। और अगर सर डेट गिवन है और डेट रेगुलर नहीं है तो 2 मेथड है सर हमारे पास, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड समझ गए सर हम, अब प्रोडक्ट मेथड और समझा दो बेटा, इतनी जल्दबाजी ना करें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा फॉर द ईयर 2019-20, तो आप कहोगे सर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो कितना आएगा सर, जितना जितना अमाउंट इस पे चार्ज हुआ है 1100, 450, 533 सबको प्लस कर लो सर, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा 1100 रुपए प्लस 450 प्लस 533 प्लस 500 प्लस 125, ये आएगा बेटा 2708, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब हम आ जाते हैं अपने अगले मेथड पर। इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से करूंगा अब मैं सर, प्रोडक्ट मेथड से। फिर से कितने कॉलम बनेंगे सर, 4 बनेंगे। डेट का कॉलम बनेगा सर, बहुत बढ़िया। अमाउंट का बनेगा सर, ठीक है जी। पीरियड का बनेगा सर, ठीक है जी। सर फोर्थ वन हमें पता नहीं है कि आपने बताया ही नहीं है, ठीक है बेटा मेरी गलती है, मैंने नहीं बताया, अब बता रहे हैं। डेट, अमाउंट, पीरियड, बेटा फोर्थ में लिखोगे प्रोडक्ट। क्या लिखोगे फोर्थ में, प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया नहीं आया, फॉर्मेट क्लियर हो गया। डेट, अमाउंट, पीरियड, देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं तो कौन सा मेथड लिखेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है जी। डेट, अमाउंट और पीरियड तो सेम आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, दे रखा है सब कुछ हमें, जो हमने अभी लास्ट मेथड करा है सिंपल मेथड, सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे सर। 1 मई 2020 और ये फलाना ठिकाना सब कुछ एज इट इज उतार दो। चलो थोड़ी सी मेहनत कर ही लेते हैं। 1 मई 12,000 रुपए, 30 जून कितना करा था, 8,000 रुपए ना,
सर 6000, ओके 6000। फिर करा था 31 जुलाई को 8000 रुपये। फिर करा था 30 सितंबर 30 सितंबर को 10,000 रुपये। फिर करा था बेटा 31 दिसंबर को 5,000 रुपये। लास्ट उसने ड्राइंग करी थी 31 मार्च को, कितनी? 4,000 रुपये। पीरियड तो सेम आएंगे, पीरियड निकालने तो आते हैं आप लोगों को, अभी बहुत अच्छे से आप लोगों ने बताया था। सर इसके 11 महीने थे, इसके 9 थे, इसके 8 थे, सर इसके थे 6, इसके थे सर 3 महीने, और इसके थे सर 0 महीने। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। अब देखो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में लगभग सेम है ना, तीनों कॉलम एक जैसे बने, बस यहां पर फर्क क्या आया है? सिंपल मेथड में मैंने यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, अब प्रोडक्ट मेथड में मैं क्या कर रहा हूं? सीधा प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। अभी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट वाले कॉलम को मैं 1 नंबर दे रहा हूं और पीरियड वाले कॉलम को मैं 2 नंबर दे रहा हूं। मैंने नाम रख दिए, 1 नंबर कॉलम किसका है? अमाउंट, और 2 नंबर किसका है? पीरियड। ठीक है, आप एक्स वाई ए बी सी डी एक्स जेड कुछ भी लिख सकते हो, राम श्याम कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा, पहला कॉलम इंटू दूसरा कॉलम, पहला कॉलम इंटू दूसरा कॉलम। पहला और दूसरा मतलब क्या? अब डेट वाला मैं पहला नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं अमाउंट वाला पहला। आप कोई भी मान सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो आप 2 इंटू 3 लिखते। बात समझ में आ गई? ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि अमाउंट और पीरियड दोनों की मल्टीप्लाई, यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और वो लिखेंगे। तो देखिए 12,000 इंटू 11, ये आ जाएगा बेटा कितना? 1,32,000। समझ में आ गया? 6,000 इंटू 9, ये आ जाएगा बेटा 54,000, ये आ जाएगा 64,000, ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा बेटा 15,000। सर ये आ जाएगा 4,000। नलायक को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 की तो 0 आएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए बेटा। इसके बाद में ना इसका टोटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसका टोटल, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना बना, तो 1,32,000 प्लस 54,000 प्लस 64,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000, यह आ जाएगा बेटा 3,25,000। एक बार टोटल चेक कर लेंगे आप लोग। 1,32,000, 54,000, 64,000, 60,000 और 15,000, 3,25,000। बिल्कुल सही है सर बेटा। बस प्रोडक्ट मेथड में और सिंपल मेथड में यहीं पर फर्क आता है। सिंपल मेथड में क्या करा था हमने? हर किसी ड्राइंग्स का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था। यहां पर हमने प्रोडक्शन कर दिया, यहां पर हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है? अभी इसका कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? तो यहां पर नीचे आप निकालोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे निकालोगे? जो आपका प्रोडक्ट आया है वो ले लीजिए, 3,25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट था सर 10%। ठीक है, तो 10% अप्लाई कीजिए। कितने मंथ्स का लगाएं? सर हमेशा 1/12 का लगाओगे। याद रखना, जब प्रोडक्ट मेथड करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट पर जो इसका टोटल आया, टोटल प्रोडक्ट जो आया है उस पर रेट अप्लाई कर दीजिए और 1/12 कर दीजिए। दोनों का आंसर सेम आएगा। सिंपल मेथड से करो चाहे प्रोडक्ट से करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। 3,25,000 का 10% डिवाइडेड बाई 12, का 10% डिवाइडेड बाई 12 आ गया मेरा 2708। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? दोनों मेथड समझ में आ गए? अब फटाफट से देखिए, डायग्राम पर चलिए एक बार। कौन कौन सा हो गया मेरा? सर ये वाला हो गया आपका, ये वाला भी हो गया, दोनों मेथड
एक रह गया सर बस ये और करा दो सर, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ना जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म। ठीक है बेटा करा देते हैं, आपने बोल दिया ना।